हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दिस इज पदम सिंह। वेलकम बैक टू योर चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर डिस्काउंट। आज हम आज हमने जो चैप्टर लिया है डिस्काउंट का लिया है, जो प्रॉफिट और लॉस का ही भाग है। इसका हमने जो प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है वो हमने डिस्कस कर रखा है, वीडियो बना रखी है, तो पहले आप उसको देखिए और फिर इसको आप समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप इसमें जो टर्म लिखे हुए हैं जैसे सीपी होता है, एसपी होता है, एमपी होता है, तो ये क्या होता है, तो ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। हमारी प्रॉफिट लॉस की वीडियो है, उस पर जाके आप विजिट करें और देखें। ठीक है, उसके बाद ये इसको आप अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट टॉपिक है और ये देखिए इसमें क्या है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। ठीक है, तो एमपी का क्या मतलब है यहाँ पे? एमपी का मतलब है यहाँ पे मार्केट प्राइस। ठीक है ना, तो जो मार्केट प्राइस होता है उसी पे हमारा जो बट्टा दिया जाता है। ठीक है ना, इसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं, तो इसको प्रिंटेड रेट भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस भी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं छपा हुआ मूल्य। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ प्रिंट रेट है या अंकित मूल्य है, इसको अंकित मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में। तो जब कोई प्रिंट रेट उस पर होते हैं तो उस पर ही हम डिस्काउंट, सपोज जैसे समझते हैं इसको एग्जांपल से ही, जैसे एमपी है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, और एसपी, यानी कि हमें डिस्काउंट निकालना है। ठीक है ना, डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज है, एसपी है, एसपी का सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू निकालना है कितना पर। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस परसेंटेज में अगर दिया होगा डिस्काउंट तब के लिए है, और नॉर्मल दिया होगा मतलब ऐसे ही दे दिया जाएगा कितना डिस्काउंट हो रहा है तब। ठीक है, तो सपोज जैसे कि एमपी हमने लिया कि 500 रुपये है किसी भी चीज़ का एमपी। ठीक है, प्रिंट रेट अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। अब वो किसी दुकानदार ने तुम्हें 400 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो हमें इसमें कितना बट्टा मिला, यानी डिस्काउंट कितना मिला, तो यही है हमारा बट्टा, यानी कितना हमें कम में मिली है। तो इसमें कितना बट्टा मिला है हमें, 100 रुपये का। ठीक है ना, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये 100 रुपये निकल आएगा। तो ये होता है हमारा डिस्काउंट। कैसे निकाला है हमने? भाई मार्केट प्राइस है, उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, जिससे बट्टा आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना है डिस्काउंट। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, डिस्काउंट को ऊपर रखना है और एमपी को नीचे। डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपीज़ को मिला, कितने पे मिला है उसको नीचे रखना है, 500 रुपये पे मिला है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, इससे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से इसको 20 टाइम्स होगा, ये जाएगा 20%, यानी कि जो बट्टा हमें मिला है परसेंटेज में वो 20%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज बट्टा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एमपी नीचे रखना, कितना डिस्काउंट मिला ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बट्टा किस पे दिया था, एमपी पे, एमपी वैल्यू नीचे रहनी है डिस्काउंट। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक है ना, यहाँ तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो यहाँ से तो निकालने कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना, तो ये इसके लिए एग्जाम्पल था। अब हमारा सेलिंग प्राइस के लिए क्या रहेगा, एमपी और डिस्काउंट दे देगा। तो अब हम इसमें, ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल बनाते हैं, इसको कैसे निकालना, इसको आप लिख लेना। तो देखिए एमपी देगा और डिस्काउंट देगा। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का एमपी कितना है, 1000 है। ठीक है, ये हमने 1000 ले लिया। अब ये बोल रहा है कि जो डिस्काउंट है वो हमारा इस पे 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं हम। ठीक है ना, रुपए में दे रहा है, परसेंटेज में नहीं है, रुपए में। ठीक है, वो परसेंटेज में भी देता है। तो अब देखिए 200 रुपये का डिस्काउंट है इस पे, तो कितने का होगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकालो, 200 रुपये माइनस कर लो, 800 रुपये आ गए। अभी कैसे निकाला हमने, ये एमपी में से डिस्काउंट माइनस किया तो सेलिंग प्राइस, एमपी में से डिस्काउंट माइनस करोगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 800 माइनस 1000 माइनस 200, 800, इस तरीके से सेलिंग प्राइस। अब इसको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तब, तो सेलिंग प्राइस निकालो, ये क्या करना है। ठीक है ना, एमपी का कितना परसेंटेज में वैल्यू दी होगी, ये वाली जो वैल्यू रुपए में है अभी, लेकिन ये परसेंटेज में दी जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसे ही निकालना होगा ये कितना, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो ये तो आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ तब, जैसे कि अब देखो ये 200 रुपये दिया था, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपकी। अब मान लो कि इस ये कह रहा है 20% का बट्टा दिया हमने इस पे,
ठीक है ना। अब वो पहले दिया था रुपए में, अब परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जब बट्टा दिया जाएगा तो इसका मतलब 20% का मतलब क्या है कि 80% बेचिए, 20% का वो बट्टा दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है, तो 80% बेच रहा है। इट मीन्स इसका जो 80% रहेगा वही सेलिंग प्राइस रहेगा। तो 1000 का 20% नहीं 80% निकालना है, ठीक है ना। 100 माइनस 20 इसको लगा सकते हो, ये क्या हमारा एमपी है, एमपी रख दिया। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 20 था, 80 आ जाएगा, ठीक है। 100 नीचे। अब इसको करो 1212 जीरो कैंसिल, कितना बचा 800, 800 रुपये। ये कब एसपी निकला है हमारा, जब हमारा डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है और एमपी दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट देख सकते हो ये वाली चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट देखो 20% डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब 80% बेचेंगे, 80% डायरेक्ट निकाल दो, एमपी का सेलिंग प्राइस आ जाए, ठीक है। तो दोनों तरीके से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, कैसे भी दिया हो, ठीक। अब इसको आप लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, एमपी निकालना है सपोज। अब देखो एमपी भी निकलवा सकता है, लेकिन एमपी के लिए क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस कर लें, मान लो से उसने कोई भी चीज़ है वो तुम्हें मान लो 600 रुपये की दी किसी, है ना, दुकानदार ने, और उस पर तुम्हें डिस्काउंट मिल गया 200 रुपये का, ठीक है। तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तब मिली है, इसका मतलब एमपी कितना रहा होगा उसका। और एमपी निकाला जाए तो इन दोनों को ऐड कर लो, एसपी प्लस डिस्काउंट, 600 प्लस 200, ये हो जाएगा 800 रुपये। यानी 800 रुपये की वस्तु, वो जो कोई चीज़ है आपको कितने की मिली है, 600 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम एमपी निकाल सकते हैं, लेकिन एमपी के लिए कंडीशन सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, तो ये सब अप्लाई कैसे करना है ये, ठीक है। लेकिन इसको मैंने लिख दिया है और इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है, जैसा अभी यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर्मूला तो लिखा नहीं, जस्ट ऐसे करना है, ठीक। तो इनको आप राइट करते रहिए, और ठीक है ना, इसी तरीके की प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। अब देखिए कुछ एक नेक्स्ट टाइप है इसमें डिस्काउंट के लिए, तो उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो क्या है इसमें, जब वो परसेंटेज में प्रॉफिट भी दे दिया जाएगा, फिर डिस्काउंट करेगा, तब के केस में फिर हमें दूसरी तरीके से अप्रोच रखनी है, ठीक है। ये तो नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से, तो थोड़ा डिफिकल्टी क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप से, तो उसको कैसे डील करना है वो हम अभी, ठीक है ना, उसको भी समझा रहे हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वो इस बेस पे बनेगा, जो हम अब समझाएंगे, ठीक है। तो इसको समझना है, इससे बहुत ही इजी तरीके से डील होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है सी पी, एम पी और एस पी, ठीक है। सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रॉफिट लॉस वाली वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये इजीली समझ में आ जाएंगे टर्म कैसे यूज होते हैं। तो देखिए सीपी क्या है, अब हमें इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन में कि सीपी को प्रॉफिट को इंक्लूड कर देगा या लॉस को इंक्लूड कर देगा। तो जब प्रॉफिट लॉस को इंक्लूड करेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा कि सीपी पे होता है लाभ हानि, ठीक है ना, और डिस्काउंट इज एमपी पे दिया जाता है। तो वही चीज़ है, अब यहाँ से क्या करोगे, तो मान लीजिए कि इस पे वो 500 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है ना। अब इसको हमने कितने का, 600 का लिख दिया, 600 का लिख दिया, और हमने इसे 400 का बेच दिया, या मान लो कि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिस्काउंट अगर इस पे दोगे तो ये डिस्काउंट इस पे दिया जाता है, डिस्काउंट इस पे दोगे तब भी एस पे निकलेगा, ठीक है ना। और इस पे प्रॉफिट लोगे तब भी एस पे निकलेगा, तो हमेशा प्रॉफिट आएगा, ठीक। तो अब ये मान लो कि ये तुम्हारी, और कम कर लेते हैं इसको, 400 की है और ये तुमने 500 की बेच दी, ठीक है ना। ये हमारी 500 रुपये की कोई भी चीज़ बेच दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, कितने का, 100 रुपये का, क्योंकि सी पी से एस जाओ, सेलिंग प्राइस 400 रुपये है और मार्केट कॉस्ट प्राइस 400, सेलिंग प्राइस 500, 100 रुपये का फायदा हुआ। तो यहाँ पे डिस्काउंट देखो, 600 रुपये है, 500 की यहाँ डिस्काउंट हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से ये सीखना है कि अगर हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा तो वहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आएगा सीपी पे, और एमपी पे डिस्काउंट दोगे तब भी सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अब यही कॉन्सेप्ट नीचे है कि हमारा सीपी इंक्लूड हो गया, प्रॉफिट लॉस आ गया तो सीपी वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब सीपी आ गया तो सीपी पे हम प्रॉफिट लेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तब भी सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, तो इसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजीली अप्रोच उसमें रखेंगे, ठीक है। ये अब आगे देखो, इसमें सेलिंग प्राइस है,
अब यहाँ पे नॉर्मल था, जैसे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपये का फायदा हो रहा है, तो ये वाला। अब परसेंटेज में यही चीज़ दे दी जाएगी, इतने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, तब फिर ये लगा लो। अब एसपी निकालना है तो सी प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, सीपी। तो सीपी का 100 से कितना परसेंट, 10% प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 10 यानी 110% सीपी का निकालोगे एसपी। डिस्काउंट भी दे रहे हो, मान लो सपोज, तो डिस्काउंट भी दोगे, तो 100 माइनस मतलब 10 का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 90%, ठीक है ना, 90%, और एमपी का तो भी सेलिंग प्राइस, तो दोनों तरीके से सेलिंग प्राइस ही आएगा। तो सेलिंग प्राइस तो बराबर ही रहेगा ना दोनों का। जब बराबर रहेगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखो 100 से 100 ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये इक्वल है दोनों। सीपी एमपी को इसके नीचे लाओगे और इसको इसके नीचे ले जाओगे, तो 100 माइनस टी अपॉन 100 प्लस टी, ये यहाँ से बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये इसको याद रखना है कैसे है, और लेकिन इसके डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है ना, ये समझने के लिए ही है बस। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल है वो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट लेवल के। एक और कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें क्या पूछता है, अगर डिस्काउंट दे देगा 2-3 सक्सेसिव बोलते हैं इसको, तो एक सक्सेसिव डिस्काउंट का को भी समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। सक्सेसिव को हिंदी बोलते हैं क्रमागत बट्टा। क्रमागत होगा एक साथ 2-3 बट्टे दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, ये 2-3 बट्टे, जैसे मान लो कि एक 10% का बट्टा लग रहा है, ये 20 पर 2 बट्टे दे रहे हैं एक ही चीज़ पे, दो लगातार, तो लगातार जो बट्टे मिलते हैं उनको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा, ठीक है। अब इसको आप निकालते कैसे हैं, तो एक तो तरीका ये है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। अब हमें ये सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, समतुल्य बट्टा जिसको बोलते हैं, सिंगल डिस्काउंट एक ही, मतलब ये दोनों ना दे के हम एक ही डिस्काउंट दें तब कितना देना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे निकालना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 10/100, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 110, ठीक है ना, 1/10 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसमें क्या मतलब है, अब 10 की है पहले कोई चीज़, तो अब वो 9 की है, डिस्काउंट मतलब ये है, पहले 10 की थी, इस पे 1 का डिस्काउंट 9। सेम अब 20 का, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, तो ये 1/5 होती है, ठीक है। 5 पे 1 का डिस्काउंट नहीं, 5 पे 1 का डिस्काउंट देखो 4, ठीक है ना, तो ये क्या है एमपी है, इस पर डिस्काउंट दे के ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। भाई एमपी पे डिस्काउंट दोगे, सेल गेज करोगे ना, तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। एमपी से एसपी का यहाँ से रेशियो निकल आएगा, तो आप देख सकते हो डायरेक्ट सिंगल डिस्काउंट, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना 50, इसका 36। अब सिंगल डिस्काउंट देखना है, तो देखो 50 की चीज़ तो मैं 36 में बेची, कितने हुए, तो 14 का लॉस कर लिया, कितने पे, कितने पे किया है 50 पे, ठीक है ना। भाई एम पी 50 है, उस पर 14 का डिस्काउंट दिया है, इतने की बेची थी, तो मैंने अभी पीछे बताया था कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकल, डिस्काउंट बट एम पी इंटू 100, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 50 से 2 बार कट जाएगा, और ये 14 दूनी 28, तो ये हमारा क्या है, इन दोनों बट्टे का सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिया ना, समतुल्य बट्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दे देता है, अभी एक है, अभी मान लो 10, 20 और 30 तीन दे देगा, तब भी ऐसे ही आपको अप्रोच रखनी है, आराम से इजीली क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला भी होता है, उसको जरूरत नहीं रखने की आप, ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आगे क्वेश्चन लेंगे इसके तो और क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अभी हमने समतुल्य बट्टा पे आधारित क्वेश्चन लिए, ठीक है, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न लिए हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखो इसमें क्या है, 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट के एकल छूट, यहाँ पे ये एकल, तो एकल छूट के बराबर होगी, मतलब एक ही छूट देनी है, 3-3 बट्टे हम दे रहे हैं सक्सेस है, यानी एक के बाद एक बट्टा दे रहे हैं, तो ये एक ही बट्टा दें इन सब के लिए, तो कितना होगा, एकल छूट बतानी है, तो इसको मैंने ये समझाया था, उसी हिसाब से कर लो। जैसे हमने क्या कहा था, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लोगे कितना, ठीक है, कितना होगा, 5×15 और 5×2=10, ठीक है, 3/20, 3/20 रहेगा। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो 1/5 होता है, और तुम्हारा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, इन तीनों का जिसका निकालना फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना पहले, तो ना भिन्न में चेंज कर लेना है, इसका होता है 1/4, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, 20 पे देखो डिस्काउंट है, तो ये एम पी नीचे एम पी आएगा, बेस वैल्यू, जिस पे डिस्काउंट किस पे दिया था एम पी पे,
तो एमपी नीचे रहेगा, ठीक है, टोटल वैल्यू नीचे रहती है। तो 20 से कितना हो गया 30, यानी ये एमपी है और ये हमारा एसपी, ठीक। तो 20 पे 3 का बट्टा दे रहे हो तो मतलब 3 का घाटा करके बेच रहे हो, तो कितने की बेचोगे 70, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो 5 का चीज कितने में बेचोगे 4, 5 पे 1 का घाटा, 4 की चीज को कितने में बेचोगे 3 में, क्योंकि 4 पे 1 का घाटा। मैंने क्या बताया, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई नीचे लिखो, 20 पंजे 100, ठीक है ना, और ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे 400, इससे को करो 1700, 4 थी 12, ठीक है ना, 12 सत्ते 84, और 8 और 12 को 12 8 कितना 20, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इस पर डिस्काउंट कितना मिला, सिंगल डिस्काउंट निकालना है इसका, तो ये सही है ना, और 4 थी 12 और 12 सत्ते 84 और 12 को 12 8 20, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिला देखो, तो यहाँ से घटा लो इसको, 0 में से 4 6, यहाँ पे बचे 9 9 और ये 3, यहाँ पे 3 में से करोगे 1, ठीक है ना, 196, ये तुम्हें बट्टा मिला, कितने पे मिला 400 पे, 400 पर निकाल दो कितना परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, ठीक है, और 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 चौके 16, कितना बचा 3, 4 नाम 36, ठीक है ना, ये कितना आ गया, तो ये आएगा सिंगल डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप लगा, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 2 दे दे, ऐसे ही लगा। एमपी से एसपी का रेशियो, यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू का रेशियो निकालो, ये रेशियो ही है, ठीक है ना, ये रेशियो ही है। 400 रुपये की चीज इतने में बेच रहे हो, घाटा इतने का लिया है, तो इतना बट्टा दिया है, इतने पे कितना परसेंट टोटल निकला है। अब ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज, और भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसको आप राइट कर लो, ठीक है, और मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, बस डेटा चेंज होगा, बाकी तो सेम कॉन्सेप्ट रहना। और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो जाएंगे, जैसे मैंने एक लिया है तुम्हारा, ठीक है ना, 10 20 25 का तो हो गया ना, नहीं 10 20 का, देखो यहाँ पे मैं 10 कर दूँ बस, देखो एक और क्वेश्चन बढ़ गया नया, ठीक है, नहीं तो अब क्या रहेगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी 1/10, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25 की 1/4, ठीक है ना। अभी नया क्वेश्चन बन गया 10% वैल्यू, अब वैल्यू ही चेंज होगी बस, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। समतुल्य बट्टा पूछेगा ना, एकल छूट, इसको समतुल्य बट्टा भी बोलते हैं, ऐसे लिख देगा चाहे एकल छूट, ठीक। अब इसको करो, एमपी से एसपी का रेशियो निकालो, सब काम रेशियो में होना है, ठीक है, पूरा मैथ रेशियो से खत्म होना है। तो ये 10 और ये 9, ठीक है, क्योंकि 10 पे 1 का बट्टा दोगे तो 9, 5 पे 1 का बट्टा 4, 4 पे 3, ठीक, यहाँ से निकाल सकते हो। ये कितना होगा 5 को 20 और 200 मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई करो, 12 में 108 होते हैं, ठीक है ना, 4 थी 12, 12 में 108, कितना डिस्काउंट दिया तुमने, ये रेशियो आ जाता है, तो कितना डिस्काउंट दिया 200 पे, तो ये आना चाहिए कितना 92, ठीक है ना, 92 तो कम है इससे, और 200 पे दिया है इतना बट्टा, तो कितना परसेंट होगा इसको निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना होगा, तो 46 आना चाहिए, 46% का डिस्काउंट दिया है तुमने, यानी ये जो है तीनों वैल्यू का एक ही डिस्काउंट 46, ठीक। कुछ नहीं तो देखो सेम अप्रोच रखिए, सेम तुमको रखनी है, और आगे भी डेटा चेंज कर सकते हो, चेंज कर करके काफ़ी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। अब एक और क्वेश्चन बनता है, काफ़ी सारे 2-3 वैल्यूज दे देगा, तो मान लो एक ये है, इस तरीके से एक और बट्टा दे देगा, सक्सेस देगा, एक और 3-4 ऑप्शन दे दे। अब बोले कौन सा बढ़िया, तो बढ़िया के लिए क्या करना है, ये सबसे जो ज़्यादा होगा वही आंसर बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा बट्टा मिलेगा हमें तो ज़्यादा फायदा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा निकलता है वही आंसर। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, ये क्वेश्चन होगा था एग्जाम्पल, 2 ये 3, ठीक है, तो इस तरीके से निकालना आप ऐसे सारे क्वेश्चन। अब आगे और एक इसी में और, ठीक है, दूसरा टाइप बनता है, उसको डिस्कस करें। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, ये बनेगा कि निम्नलिखित श्रेणियों में समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। अब इस तरीके से ऑप्शन दे देगा 3 या 4, तो सबसे अधिक बट्टा बताना, सबसे अधिक फायदा किस में होगा, वहाँ फायदा भी लिख सकता है, लाभ भी लिख, सबसे अधिक लाभ किस में होगा, तो जो बट्टा सबसे ज़्यादा रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो हमें ये देखना है तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा लाभ दे रहा है,
ठीक है ना, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है। 10% की जो वैल्यू रहेगी उसके फ्रैक्शन वैल्यू दिस, और 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1.5 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 पे 1 का घाटा 9, 5 की चीज़ को कितने बेचोगे, 4 में, क्योंकि 1 का लॉस, बट्टे का लॉस ही होता है। मल्टीप्लाई कर लो 50, और ये 9 चौके 36, ठीक है ना, कितना घाटा 14 का, कितने पे 50 पे, परसेंट वैल्यू में चेंज कर लो, 50 दूनी 28%, यानी कि ये जो बट्टा दोगे तो ये 28% निकलेगा, एक बट्टा के समतुल्य बट्टा। ऐसे ही अगले का निकाल लो, 20 15 20 का निकालो, देखो आगे पीछे कर सकते हो, इसको पहले 15 का दे दो, ठीक है ना, या बाद में दे दो, एक ही चीज़, पहले 20 का दे रहे हैं फिर 15 का दे रहे हैं, तो जो बट्टा आएगा आगे पहले 15 का दो फिर 20 का दो तब भी हो जाए, ठीक है ना, तो सीक्वेंस आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो इनको। तो सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी जो वैल्यू रहती है 15% की 3/20, और 20% की वैल्यू 1/5, यानी कि यहाँ 20 से 17 में बेच रहे हो, यहाँ 5 से 4 में बेच रहे हो, ठीक है ना, यही है, 20 पे 3 का घटा और 4 पे 100, 17 चौके 68, देखो 100 के बेस पे ही देख रहे हैं हम, तो आंसर डायरेक्ट ही आएगा, घटाओ कितना 32, 100 पे 32% का बट्टा दोगे तो इतने में बेचोगे, यानी 100 पे 32 घाटा के बेचोगे बेस, ठीक है, और तो ये कितना आ रहा है 32, और ऐसे ही तुमको तीसरा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, अब तीसरा निकालो, 20% कितनी वैल्यू 1/5, 40 का कितना रहेगा 2/5, ठीक है ना, ये परसेंटेज वैल्यू। अब इसको करो, इसको क्या, 5 से 4, 5 पे 1 का घाटा, 5 पे 2 का घाटा 3, करो 25, 4 3 12, कितना घाटा है, 25 की चीज़ को 12 में बेच रहे हो, 13 का घाटा, कितने पे 25 पे, परसेंटेज में चेंज कर दो, 25 से 100 4 बार, 17 चौके 68, ये आ गया 68%, ठीक है ना। अब इसमें देख लो, ऐसे निकालना पड़ेगा ना, तो अब इसमें देख लो कौन सा ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमें आंसर करना है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे 3 वैल्यू 2 दे दी है, 3 3 भी रख सकता है, तो उसको आप अब ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये 2 क्वेश्चन लिए हमने, इसमें क्या रहेगा कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिए जाएंगे, तो उसमें पूछेगा कि छूट का परसेंटेज बताइए, तब कैसे करना है। यदि एक दुकानदार 1,000 रुपये में एक वस्तु बेचता है, ठीक है, 1,000 रुपये में बेच रहा है, जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, मतलब मार्केट प्राइस, वह कितने परसेंट छूट की पेशकश कर रहा है, यानी कितने परसेंट छूट दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे देखो एमपी कितना दिया है 1250, इसको लिख लो 1250 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है 1,000 रुपये, यहाँ पे छूट कितनी मिल रही है, ये 1250 रुपये की चीज़ को 1,000 में बेच रहा है, तो 250 रुपये की छूट मिल गई, 250 रुपये का फायदा, कितने पे हुआ है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंटेज, अब ये 1250, ठीक, इंटू 100, इसको कट करो, ठीक है ना, तो ये कितने बार, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 5 बार, 25 पंजे 125, 5 से 100 काट दो 20 टाइम्स, ये जो परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है ना, किसकी आई है, डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है ना, यानी जो कितना डिस्काउंट है उस एंट्री पे कितने का डिस्काउंट। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये को 1872 रुपये में बेचा गया, ठीक है ना, ये बेचा गया, छूट की परसेंटेज वैल्यू निकाल, प्रतिशत वैल्यू क्या होगा। ऐसे ही है, सेम है, एमपी दिया है, इसमें कितना है 2400, और एसपी कितना है हमारा 1872। अब ये देख लो कितना का यहाँ पे फायदा हुआ, यानी कितना कम में बेची है, तो 0 एंड 10 में से 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 2, ठीक है ना, और यहाँ पे 13 में से 5, ठीक है ना, 528 रुपये का। अब कितने पे 2400 पे, 2400 को 528 कितना परसेंट है, ये वैल्यू को निकालें, तो अब इसको चेक कर देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज आता है, तो 24 से काटो इसको, तो देखो 24 दूनी 48, 4 बचेगा, फिर 24 दूनी 48, यानी कि ये आ जाएगा 22%।
तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है ना, तो ये दोनों देखो इस तरीके से एम पी और एस पी अगर दिया जाएगा तो डिस्काउंट परसेंटेज आराम से निकल आएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए, इसमें भी जो लास्ट वाले क्वेश्चन से पूछा था वही इसमें पूछा है, छूट प्रतिशत यानी परसेंटेज छूट निकालनी। परसेंटेज छूट के लिए हम एम पी और एस पी का रेशियो चाहिए, ठीक है ना, यानी एम पी और एस पी का पता होना चाहिए। इसमें देखिए अंकित मूल्य का 3/4, यानी कि ये क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य का 3/4 कर लो, विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर, ठीक है ना, 5/6 5/6 के बराबर बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, एस पी विक्रय मूल्य मतलब एस पी का 5/6 के बराबर, ये लैंग्वेज इसने दी है। अब यहाँ से हमें क्या करना, रेशियो निकाल लेना और उसके हिसाब से आराम से निकल आएगा। ठीक है ना, रेशियो कैसे निकालोगे, जैसे एम पी है, इधर एम पी है, एस पी इसके नीचे लाओ यहाँ पे, और ये क्या है देखो 5/6 इधर बचा। अब ये इधर जाएगा तो नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा रेशियो। ठीक है नहीं, अब यहाँ से रेशियो निकालो, क्या आएगा, पाँच कट कर लो, कट हो रहा है तो छोटा कर लो, देखो 2 से ये कट हो रहा है और 2 से ये भी कट हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 3 3 9। एम पी हमारा कितना 10 है, एस पी क्या है 9, कितने का डिस्काउंट हो रहा है, डायरेक्ट आंसर निकालो, एम पी 10 एस पी कितने का घाटा, 1 का घाटा हो रहा है, कितने पे 10, 10 पे 1 का घाटा हो रहा है, परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10%, ये आ गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है ना, तो ऐसे निकालोगे इसको, यानी कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो एम पी से एस पी का रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला भी देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत निकालनी है यहाँ पे। छूट परसेंटेज यहाँ भी चाहिए, देखो यहाँ पे इजी हो गया, कैसे कि ये जो हमारा दिया है ये 12:7, ठीक है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, अंकित पहले लिखा है उसने, विक्रय मूल्य बाद में लिखा। तो ये देखो हमने यहाँ पे जो रेशियो निकाला ये रेशियो था, यहाँ पे रेशियो डायरेक्ट दे दिया उसने, तो ये तो और इजी होगा। हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो हमें एम पी पे देख लो कितने में, और 12 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेच रही है, 5 रुपये का घाटा होगा, कितने पे होगा 12, तो ये परसेंटेज वैल्यू इसकी निकालोगे, ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। करो तो इसको कितना होगा 500/12, ठीक है ना, तो करो 12 से काट दो, प्रॉपर तो जाएगा नहीं, ठीक है, पर प्रॉपर नहीं जाएगा तो इसका आंसर देखो 12×4 = 48, 50 में दो, 12×4 = 48, 2 बचेगा, 12 × 1 = 12, ठीक है, 8 बचेगा, 8/12 इस तरीके से। अब यहाँ पे 41 इसको काटो, 4 दूनी 8 और 4 12 छोटा कर लो, और इसको ठीक है ना, 2/3%, यानी 41 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कट करोगे ना इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। देखो अब इसमें रेशियो डायरेक्ट दिया था तो हम डायरेक्ट निकाल दिया, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी थी। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको ऐसे कर लोगे। अब देखिए हमने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें क्या है हमारा एमपी दिया जाएगा और डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 230 रुपये है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है। ठीक है ना, 12% की छूट मिल रही है इस पर, और 230 रुपये मार्केट प्राइस है। घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस इसके 2 अल्टरनेट मेथड है, तो हम 1 बाय 1 करके दोनों को बताएंगे। ठीक, देखो एक क्या तरीका होता है कि ये एमपी है, एमपी का छूट कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है, तो 12% पे हम क्या करेंगे, छूट मिल रही है इसका मतलब 88% बेची जा रही है वो, तो इसका 88% निकालेंगे, डायरेक्ट हमारा एस पी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करना है। 23 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 88 पे, 88 से करोगे 202, फिर डिवाइड बाई 10 आएगा। अब 10 से इसको डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करने का तरीका है, एक जीरो है तो इधर से एक पॉइंट इधर लगा लो, 202.4 रुपीज, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका एक और अल्टरनेट मेथड ये है, सबसे पहले 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो क्या होगी 3/25 होगी इसकी 12% फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसमें क्या है, जो डिस्काउंट एमपी पे होता है तो ये एमपी रहेगा और ये डिस्काउंट। ठीक है ना, तो एमपी कितना हमारा ये 25 है, 25 ये रेशियो में है,
ऐसा 3 का डिस्काउंट करोगे 22 में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस, यानी कि ये रेशियो कह सकते हो इसको, यानी यूनिट में, यूनिट कह सकते हो रेशियो। 25 की चीज़ को 22 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये 25 की वैल्यू दी गई है, 230 रुपये, हमको निकालनी है 22 की। तो पहले यहाँ से 1 की निकालेंगे तो 230 में 25 का भाग दोगे, 230 डिवाइड बाई 25, हमें निकालनी किसकी है, 22 की, तो 22 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका जो आंसर आएगा वो जो आया वही आएगा, देखो इसको कट करो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 दूनी 46, जीरो आएगा, 23 दूनी 46 का 6 यहाँ से लेकर कितना 4, 23 दूनी 46 और 4 50 बटे 25, और 25 से इसको काटो, 25 दूनी 50 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, जीरो 6 आएगा तो 6 में नहीं जाने की जीरो, 60 हो गया, 25 दूनी 50, कितना बचा 10, 10 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो डाल 100, 25 चौके 100, ये आ गया, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर। इसके दो अल्टरनेट मेथड हो गए, यानी कि हम फ्रैक्शन वैल्यू बना के निकाल सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, अप्रोच लगा सकते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट है, इसको देखिए, तो इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें क्या है, 2 डिस्काउंट दे दी, ठीक है ना बस। तो राजेश 900 रुपये में एक मेज को खरीदता है तथा उसे बेच देता है, ठीक है ना, ये बेच दे रहा है खरीद के। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, मतलब एक के बाद एक 2 लगातार छूट दे रहा है उस पर। तो बीज का विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, एक तो ये मेथड, एक दोनों, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो। बेस्ट क्या है, बेस्ट ये वाला है, इससे जल्दी निकलेगा। जैसे 10% की वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में लिखो 1/10, ऐसे 20 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, कितना आएगा 1/5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एम पी हमारा अगर 10 है तो एस पी कितना है हमारा 9 है, यहाँ पे ये 5 है तो ये 4 है। अब देखो एम पी से एस पी का रेशियो निकालो, ये 50 आएगा, 10 पंजे 50 मल्टीप्लाई कर लो, और 9 चौके 36 इसका मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि अब ये एम पी का है और एस पी का रेशियो आ गया। अब हमें एम पी दिया है ना यहाँ पे 900, यानी 50 की वैल्यू दे दी, तो 50 की वैल्यू कितनी है 900 है, ठीक है ना। यहाँ से 1 की निकाल लो, तो 1 जीरो कट जाएगी, हाँ 50 से काटो 1 जीरो, और 50 से काटोगे 16 18 पर 90, ठीक है ना, 18 आएगा। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 18, तो मैं निकालनी 36 की, 36 की चाहिए, तो 18 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, तो ठीक है 18 से करोगे अपन 90, 18 छक्के 108, 108 का 8 आ गया, 10 हासिल, 18 थे 36 और 10 40, 36 और 40 468 रुपये। तो ये देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमको अप्रोच रखना है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट एमपी रेशियो, एमपी से एसपी का रेशियो निकाल सकते हो। और इस तरीके से निकालना है ना ये वाला, इस पर देखो पहले एमपी का 90% और फिर 80%। तो मैं फिर वैल्यू उसको बना लेता हूँ, सॉल्व कर लेना। जैसे 900 का हम पहले 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब 90% हम बेच रहे हैं, ठीक है, माइनस करके लिखना है। 20 का दे रहे हैं तो ये 80/100, ठीक। अब ये है, अब यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसको आप कट कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 में 81, तो ये निकालोगे 486, ठीक है ना, 468, तो ये यहाँ से। तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चन होंगे उनको लगाना। इस चीज़ में 2 दिए थे तो 2 का एमपी से, 1 दिया था तो 1 से निकाल लिया, ठीक है ना, ये दोनों तरीके। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 2 और क्वेश्चन लिए हैं उसी टाइप के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इनको भी देखते हैं। एक व्यक्ति अपने भोजन पर ठीक है ना, भोजन 1250 रुपये के बिल पर, भोजन पर, देखो एक व्यक्ति अपने भोजन के, ठीक है ना, के बढ़ा लो, 1250 रुपये के बिल पर 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो 1250 रुपये का बिल है उसका, और 2 छूट उसको मिली है, 30% की और 20% की। उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, अब भुगतान करने का मतलब उसको पैसे देने, सेलिंग प्राइस है ना, ऐसे तरीके से कंसिडर कर लो। तो हमें क्या करना है, वही चीज़, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितना आएगा 3/10, ठीक है ना, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/5। अब देखो एमपी से एसपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, ये 10 है और 3 की छूट मिलेगी तो 7 रुपये, 5 है तो 1 की छूट मिलेगी 4 रुपये। अब यहाँ से एमपी से एसपी का रेशियो निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना 50, 10 पंजे 50, 7 चौके 28, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक की ये जो दिया है ना, एमपी दिया है, तो एमपी क्या है हमारा 50, तो यहाँ 50 की वैल्यू दे दी,
50 की वैल्यू कितनी, 1250 है, तो 28 की निकालना। कैसे निकाल दोगे, 1250 की वैल्यू 1250 है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो पहले, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 कैंसिल करोगे 25 बार, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 25, यानी 1 की वैल्यू 25 आ गई, और तुम्हें 28 की चाहिए। 28 के लिए क्या करो, 25 का गुणा कर लो 28 की वैल्यू। 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200, मल्टीप्लाई करोगे 25 अट्ठे 200, और हासिल 20, 25 दूनी 50, और 20 70, यानी 700 रुपये इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस था, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसे, ठीक है ना। अब इसी, और दूसरा तरीका तुम लगा सकते हो, वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। अब नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उसे क्रम से 12% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। अब क्रमिक छूट है, वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ भी निकालना है, सेम प्रोसेस यहाँ भी कर लो। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो कितना रहेगा, 3/25, ठीक है ना। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 1/10। यहाँ से देखो, MP से SP का रेशियो तुम्हें निकालना है, तो ये 25 पे 3 की छूट दोगे 22 में बेचोगे, और यहाँ पे 10 पे 1 की छूट दोगे 9 में बेचोगे। अब यहाँ से निकाल लो MP से SP का रेशियो, तो ये मल्टीप्लाई करोगे, 10 का 25 में 250 हो जाएगा, और ये करो 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है ना, 198। अब यहाँ पे देख लो ना, ये किसकी वैल्यू है, 250 की वैल्यू दी है, इतने की निकालना है, तो वही प्रोसेस लगा। 250 की वैल्यू कितनी है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 250 की वैल्यू कितनी है, ऐसे 2500, और 18 की 198 की निकालनी है, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, ये SP आ जाएगा। अब देखो काट दो इसको, ये कितने बार, 0 से 0, 25 से ये 10 बार कट जाएगा पूरे, ठीक है ना, और 10 का कटेगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, 1980 रुपये आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है, ठीक है, ऐसे। अब आई होप के आगे ऐसे क्वेश्चन आप लगा लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस।